साल सन 1325 में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में एक कामयाब फौजी अभियान के बाद दिल्ली लौट रहे थे। सुल्तान, जो अब अपने राज के आखिरी दौर में थे, अभी भी एक शानदार सेना नायक थे और स्वयं युद्ध अभियानों का नेतृत्व करते थे। दिल्ली में उनका इंतजार उनका बेटा और वारिस शहजादा जौना खान कर रहा था, जिसे उसके पिता ने अपनी गैर मौजूदगी में राज्य का जिम्मा सौंपा हुआ था। शहजादे ने सुल्तान की अनुपस्थिति में एक अच्छा शासन चलाया था। दरबार में अफवाहें फैल रही थीं। कुछ लोग शहजादे की काबिलियत की तारीफ कर रहे थे, दूसरे उसकी राजगद्दी की महत्वाकांक्षा के बारे में बातें करते थे। जब सुल्तान गियासुद्दीन दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उनका स्वागत शहजादे जौना खान और अन्य दरबारियों द्वारा बड़े जोर शोर से किया गया। यह स्वागत कोई आम स्वागत नहीं था, क्योंकि इस मौके को खास बनाने के लिए शहजादे जौना खान ने तुघलकाबाद के पास अफगानपुर नामक स्थान पर एक शानदार लकड़ी का मंडप बनाने का आदेश दिया, जिसे उसने सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले ठहरने के लिए विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था। उसी मंडप के नीचे एक शानदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया। संगीतकार राग गा रहे थे, दरबारी चापलूसी कर रहे थे और सुल्तान मुस्कुरा रहे थे, इस बात से अनजान कि वह लकड़ी का मंडप जो उनके सम्मान में बनाया गया था, उनकी मौत की जगह भी बनने वाला था। समारोह समाप्त होने के बाद सुल्तान ने आराम की इच्छा जाहिर की और उसके कुछ समय पश्चात ही शाही हाथियों की एक टोली बिल्कुल लकड़ी के पांडाल के निकट से मार्च करती हुई निकली। हाथियों की भारी भरकम कदम ताल से धरती में भयंकर कंपन उत्पन्न हुई, जिससे लकड़ी का वह अस्थायी पांडाल कुछ ही पल में भरभरा कर नीचे आ गिरा। अफरा तफरी और धूल में सुल्तान गियासुद्दीन लकड़ियों की भारी बीम के नीचे दबकर मरे हुए पाए गए। उनके साथ उनके छोटे बेटे शहजादे महमूद भी मारे गए। सिर्फ शहजादे जौना खान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आधिकारिक रूप से तो इसे एक दुर्घटना घोषित किया गया, जिसका कारण मंडप के निर्माण में जल्दीबाजी से आई खराबी को बताया गया और कारीगरों को शहजादे जौना खान द्वारा मृत्युदंड भी दिया गया। लेकिन कुछ ही लोगों ने इस पर यकीन किया। दरबार में बहुत से लोगों को शक था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता लिखते हैं कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि कत्ल था, जिसकी योजना शहजादे जौना खान ने खुद बनाई थी। शहजादे ने राजगद्दी के लालच में जानबूझकर कारीगरों द्वारा ऐसे कच्चे लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था जो किसी भी ज्यादा वजनी हरकत, जैसे हाथियों की आवाजाही से गिर जाए। अपने पिता और भाई के मरने के बाद जौना खान ने बिना किसी देरी के खुद को सुल्तान घोषित किया और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठा और 26 वर्ष तक शासन चलाया।